तो अभी हम खड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली में और हम जनता से ही जानना चाहते हैं कि आखिरकार कोलकाता के अंदर जो रेप हुआ है उसमें जो भी आरोपी है उसे सजा क्यों नहीं हो रही है, कौन सी सरकारें हैं, कौन वो लोग हैं जो उसको बचाना चाहते हैं। इन्हीं सभी सवालों के साथ चलते हैं जनता के पास। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित है, मोहित बैंस, मैं पंजाब से हूँ। हाँ, लेकिन जो हमारे देश में जो घटना हुई है ये बहुत शर्मनाक घटना है, लेकिन अगर हम आज इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे जाके हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ सकती है। देखो कि जब हम अरब कंट्री में जाके देखते हैं, कोई भी जहाँ काम करता है उसके मन में पहले डर होता है कि जब हम काम करें, जहाँ पर हम कोई गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सजाएं कुछ और है। वो लोग इतना रेप को इतना संगीन अपराध मानते हैं कि हम वो करने के लिए सोचते भी नहीं है। इस ऐसी घटनाओं को अंजाम पूरा इंडिया सुधर जाएगा। वो जो रूल इंडिया में आ जाए, अगर वो रूल इंडिया में आ जाए ना, जो बहनें हमारी डरती है बाहर निकल से। आपको ही पता है कि यहाँ पर रात 9 बजे के बाद दिल्ली का सेफ नहीं है, ठीक है ना। तो आप पंजाब भी चल जाओ, पंजाब भी ऐसे ही हो चुका है, क्योंकि हर जगह ऐसी है पूरे इंडिया में। मानो 9 बजे के 10 बजे के बाद हमारी बेटी है नहीं जा सकती, क्योंकि मर्द लोग आपको पता ही है जो भी जाते जहाँ पर, क्योंकि जो अरब कंट्री के रूल है उनके बहुत सख्त है। उनको पता है ये ऐसा काम करेगा बंदा तो तभी फांसी या चढ़ाई पर उसको कर देते हैं। चीन में ऐसा है कि 3 घंटे के बाद गोली मार देते हैं। जो रूल हमारे इंडिया में से कोई कर ही नहीं सकता। अगला 10 बार सोचेगा भैया वो। ऐसा रूल हमारे इंडिया में भी होना चाहिए कि ऐसे अपराध कम हो हमारे देश में। इसके लिए सरकार को भी बेतोड़ मेहनत करनी चाहिए, लेकिन सरकार इस तरफ कोई भी झांक भी नहीं रही है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि थोड़ा ऐसे संगीन अपराधों के लिए थोड़ा सा आगे आए और देश को संभालने में, देश की बेटियों को संभालने में उनकी मदद करे। हमारी सरकार जो निठल्ली है वह हमारी जो बातें करती है, नौकरी नहीं देती, वो नहीं करती। बेरोजगार बैठी है पूरी जनता। आप ला लो, कोई ग्रेजुएट हुआ है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, दिहाड़ीदार बंदा तो अपना कमाता है, जो ग्रेजुएट बेले बैठते हैं। इसके कारण यही है कि जो हमारी है ना इंडिया की सरकार है, बस यही सोचती है कि हमें धर्म की शासन करती है। जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, जो किसान, इसके तरफ से लड़ाती है जी। ये मेन चीज़ ये नहीं दिखाती कि मतलब करती कि वोट लेने आती है 5 साल बाद, कुछ देखता नहीं है कि क्या गरीब क्या है, रोटी पकती है क्या है नहीं। 5 साल बाद आ जाते हैं, ये दे दो हमको, वोट दे दो। मगर उनको ये भी चीज़ देख रही थी वो इंडिया में होता है उसको सुधार करे, कि रूल रेगुलेशन हो, कि ये चीज़ें हो तो पता लगे। कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिसमें जल्द से जल्द अपराधी को सजा हो, जैसे अरब कंट्री में गर्दन काट देना या गोली मार देने वाला जो रूल है, इस तरीके का कोई कानून इंडिया में आना चाहिए। हमारे पंजाब के हिसाब से तो एक ऐसा कानून आना चाहिए, अगर कोई रेप केस करता है तो उसको आधे घंटे में ही गोली मार दीजिए। आधे घंटे में गोली मार के ख़त्म कर दीजिए। फांसी की वेट मत करिए। फांसी में तो 10-20 साल लग जाते हैं। जब तक तो जो जिसने रेप किया होता है वो 10 बारी बाहर जाके घुमाता है। फांसी जैसी सजा को ख़त्म करने के बाद सीधी गोली का ऑर्डर होना चाहिए। जिसने रेप किया साथ में साथ उसको गोली मार दो बस, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम ही क्यों ना हो। जो रेप करता है वो अनपढ़ बंदा नहीं करेगा कभी। जो रेप करते हैं वो पढ़े लिखे करते हैं, बेरोजगार ही होते हैं वो लोग जो इस तरह की चीज़ों में फंसते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अरब कंट्री के रूल होने चाहिए, क्योंकि उनका रूल है। आज तक हमने कुछ देखा नहीं कि वहाँ के अरब, सऊदी ला लो, दुबई में हो गया, ऐसी चीज़ हम देखते नहीं है, क्योंकि उनका रूल रेगुलेशन के खिलाफ है। तो यहाँ पर तो आपको पता ही है, डेली कोई न्यूज़ आती है, कई न्यूज़ आती है, तो टीवी देखना भी माड़ा हो जाता है आजकल। यही कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर कोई रेप करता है तो वो उसके घर पे बुलडोजर चला देते हैं, उसके घर को तोड़ देते हैं। क्या ये सही है कि एक बंदे ने अपराध किया है उसके लिए पूरे घर को तहस नहस कर दिया जाए, उनके और पूरे परिवार को बेघर कर दिया जाए? देखो, जो रेप करता है उसके परिवार का क्या कसूर है? उसमें उसके परिवार को या उसके घर को किसी को दोष नहीं देना चाहिए। जिसने रेप किया उसको सीधी गोली मारो बस। शूट एट आउटर टाइम पे टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि उसका वेट करे कोई, उसके परिवार वालों को कोई दोष नहीं होता, क्योंकि सभी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से पालते हैं। लेकिन जो गलत काम करता है उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी होती है, पर गोली का ऑर्डर होना ही चाहिए जिसने गलत काम कर दिया। सही बात है, मुझे कहना चाहिए यही होना चाहिए। जो भी इंडिया में जो चीज़ है, रूल रेगुलेशन होने चाहिए। अच्छा, क्योंकि एक बात हो रहा है जो कि हमारा ना एक नाइट शिफ्ट हमारी यहाँ कैंसिल होनी चाहिए लड़कियों की। जो नाइट शिफ्ट है होनी चाहिए तो लड़की होनी चाहिए उनकी। जो इस मुद्दे पे मैं बात करूँगा। देखो, अगर हम मेडिकल लाइन की बात करें, जो ये रेप केस भी हुआ है ये मेडिकल लाइन में हुआ है। पहली बात तो जो नाइट शिफ्ट है वो कैंसिल होनी चाहिए। दूसरी बात और है, जब हम कहीं डायग्नोस्टिक सेंटर में कहीं भी जाते हैं,
जब हम कहीं भी कोई टेस्ट वगैरह कराने जाते हैं तो वहाँ लड़कियों को बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई अब ऐसे टेस्ट हो जिसमें लड़की का कोई गुप्त टेस्ट हो, उसमें मर्द का कोई काम भी नहीं होना चाहिए, उसमें मर्द डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई टेस्ट हो रहा है तो सिर्फ फीमेल डॉक्टर से ही होने चाहिए ऐसे टेस्ट के लिए। ऐसे टेस्ट करने के लिए मेल डॉक्टर का कोई काम नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ, क्योंकि ये हमारे पंजाब का ही मुद्दा बन चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे केसों में मेल डॉक्टर कम होने चाहिए। और भाई एक बात, जो विरोधी है वो कह रहा है कि सजा दे दो मुझे, मैं नहीं डरता। वो तो हो जाएगा ना कि 10 बंदे और आएंगे इंडिया में, तो ये कहेंगे ना कि चलो ये कर लेते हैं, हम सजा ले लेंगे, ये है। फिर तो कानून होना चाहिए सख्त। मेरे खिलाफ से इंडिया में जो भी सरकार, मोदी सरकार है हमारी, उनको कम से कम रूल्स रेगुलेशन लगाने चाहिए पूरे इंडिया में। बिल्कुल भैया, कोलकाता के अंदर एक लेडी डॉक्टर का रेप हो जाता है और उसे सजा नहीं हुई है अब तक, क्या कहना चाहिए? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि अभी तक जो कानून व्यवस्था इतना लचीला हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया, डॉक्टर को न्याय नहीं मिल पाया। हम लोग को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये तो बहुत दुखद बातें हैं सर। और मैं क्या कहूँ, शासन प्रशासन जो लापरवाही उनकी है, जिनकी वजह से आए दिन हर 16 मिनट में एक लड़की का बलात्कार हो रहा है भारत देश में, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। अब इसके लिए तो प्रशासन को कुछ नया कानून, कठोर कानून बनाना चाहिए, जिससे हमें सख्त जो है न्याय मिल पाए और दोषी को सज़ा मिल पाए। लेकिन अभी तक तो कोई सज़ा नहीं मिल पाई। ऐसे ही हम रोड पे आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, 4 दिन करेंगे, उसके बाद सब माहौल ठंडा हो जाएगा, अपने घर जाएंगे, सब भूल भाल जाएंगे, वही तो कोर्ट कचहरी लगा रहेगा, न्याय नहीं मिल पाएगा। तो अब क्या ही कर सकते हैं। कोलकाता में रेप हुआ, उसके बाद उससे पहले अयोध्या में हुआ था, फिर कोलकाता में हुआ, फिर उन्नाव में हुआ, देहरादून में बस के अंदर हुआ है एक बच्ची के साथ, बिहार में हो गया। तो हमें जगह जगह से रेप की खबरें मिल रही हैं सुनने को। आखिर क्या चीज़ें हैं ये? अच्छा, हमारे देश में 29 राज्य हैं। 29 राज्य में यूपी भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे तुरंत न्याय मिलता है। भले ही 2-4 दिन डिले होता है, लेकिन न्याय मिलता है। उसी दौरान में एक सरकार मायावती की भी आई थी। 5 साल की सरकार थी, 5 साल में एक भी रेप नहीं हुआ था। क्या उस समय कोई नया कानून तो बना नहीं था, कोई न्याय व्यवस्था तो थी नहीं। फिर वो सरकार इतनी सख्त क्यों थी कि एक भी रेप नहीं हुआ 5 साल में? फिर भी उनको लोगों ने पसंद नहीं किया, दूसरी पंचवर्षीय में उनको हटा दिया गया। तो ऐसा क्यों ऐसा हुआ? जो न्याय करता है, जो नया कानून को पारित करता है, कानून को मानने वालों पर जो सख्त कार्रवाई करता है कि इसको फॉलो करो, जब उस पर प्रतिबंध लगाता है, उस पर जो है नकेल कसता है वो सरकार, तो उसको हटा दिया जाता है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें सरकार चुनते समय कौन सी सरकार हमारे लायक है, कौन सी सरकार हमारे लायक नहीं है, उसको पहचानना होगा, तब जाके हमें न्याय मिल पाएगा। लोगों का ये कहना है कि जी हमारे देश के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए जैसा अरब कंट्री के अंदर है कि जी गला काट दो या गोली मार दो या कोई भी XYZ ऐसा कानून जिससे जल्द से जल्द सजा दी जा सके। तो इस पे क्या लगता है, बनना चाहिए ऐसा? जी बनना तो चाहिए, लेकिन देखो जो कानून बनाने वाला भी होगा वो भी हमारे समाज से ही होगा, जो प्रशासन में है वो भी समाज से ही है, जो सत्ता में है वो भी समाज से ही। लेकिन सामाजिक तौर पर देखा जाए तो हम सबसे पहले अपने समाज को सुधारना होगा। समाज से जो निकल के कीड़े रोड पे घूम रहे हैं, बहन बेटियों को नोच रहे हैं ना, सबसे पहले उनके अंदर सुधार होना चाहिए, उनके ऊपर नकेल कसना चाहिए। हम माँ बाप भाई बहन को एक जिम्मेदारी बननी चाहिए कि वो अपने घर में अगर कोई भी एक सदस्य ऐसा है जो बुरा कृत्य कर रहा है तो उस पर पर्दा डालने के बजाय उसको सबसे पहले ही कानून के हवाले कर देनी चाहिए कि ये इसने आज छोटी गलती करी है, कल बड़ा गलती कर देगा। तो हमारी जो दायित्व है, हमारा जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले सामाजिक तौर पे सुधार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और अगर वहाँ कोई रेप करता है तो वो उसके घर पे बुलडोजर चला देते हैं। क्या ये सही है कि किसी एक अपराधी के लिए उसके पूरे घर को तोड़ दिया जाए और बेघर कर दिया जाए? देखिए, मैं भी प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ, जो कि यूपी में ही आता है, और जहाँ तक मेरा मानना है वो सख्त हैं। योगी जी जो है, भले ही उसको सज़ा बाद में मिले, लेकिन उसके घर, उसके परिवार को सज़ा सबसे पहले ही मिल जाती है। उसका घर गिरवा देते हैं, उसका भैया परिवार का तो जो इनका सवाल है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब वो क्यों मिलती है, क्यों करते हैं, घर को क्यों तोड़वाते हैं, परिवार को क्यों सताते हैं, ये तो योगी जी जाने ना। हम जैसे कि आप हमसे पूछ रहे हैं, हम यूपी से हैं, प्रतापगढ़ से हैं और हमारा नाम संजीत है, हम वहाँ के हैं, वहाँ से जानते हैं कि ये तो है कि जैसे ही दोषी पाया जाता है तुरंत उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। जी सर, कोलकाता के अंदर एक लेडी डॉक्टर का रेप हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी तक अपराधी
अपराधी को सजा नहीं हुई है, क्या लगता है कौन सी ताकतें हैं, कौन सी सरकार है, कौन लोग हैं जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कोलकाता के बलात्कार के कांड ने एक बात तो साबित कर दी कि सभी नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो रिएक्शन हम निर्भया कांड पर देख रहे थे, सरकारों का जो रवैया देख रहे थे, लगभग वैसा ही रवैया कोलकाता रेप कांड के बाद देखने को मिला। और इस देश का दुर्भाग्य है कि एक रेप कांड का मैटर मीडिया में छाया हुआ होता है, उतनी देर में दूसरा मुजफ्फरपुर हो जाता है, फिर तीसरा हो जाता है, फिर चौथा हो जाता है। तो क्या हो गया इस देश के लोगों की मानसिकता को? उस देश में खड़े हैं जहाँ 16 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है, एक मुकदमा रजिस्टर्ड हो रहा है बलात्कार का, और ना जाने कितने तो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, शर्म की वजह से, हया की वजह से दिए जाते हैं। तो ये सोचने की बात है कि भाई हमारा देश जो है 3 तलाक पर चर्चा कर रहा है, हमारा देश 370 पर चर्चा कर रहा है, वक्फ बोर्ड पर चर्चा कर रहा है, जिससे आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बलात्कार पर चर्चा होनी चाहिए, आज तक नहीं हुई। जबकि मोदी जी की गवर्नमेंट जब स्टार्टिंग में आई थी उस टाइम पे उसका एक बेस निर्भया कांड भी था, तो मोदी जी को तो स्टार्टिंग में लेना चाहिए था। और मोदी जी ने नारा क्या दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी पहले पढ़ाओ डॉक्टर बनाओ, उसके बाद बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। भाई ममता बनर्जी किसकी सरकार के खिलाफ बैठी है प्रदर्शन पे? शर्म से डूब मरना चाहिए उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि भाई तुम्हारे हाथ में पूरी शासन व्यवस्था है, उसके बाद तुम्हें अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठना पड़ेगा। भाई विकास दुबे की गाड़ी पलट सकती थी तो उसकी संजय रॉय की गाड़ी नहीं पलट सकती थी क्या? एक गोली संजय रॉय को भी लगनी चाहिए। इतना डिले क्यों है बलात्कार के मुद्दों में? भाई हर मामले में तुम इमीडिएट डिसीजन दिखा रहे हो, ठीक, हर मामले में तुम सरकार की फुर्ती दिखा रहे हो, इस मामले में कहाँ है तुम्हारी फुर्ती? और बलात्कार के मुद्दे पर लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, जस्टिस मांगना पड़ेगा, जगह जगह कैंडल मार्च चलेंगे, यही दुर्भाग्य है। बलात्कार के मामले में हमारे देश के पास ईरान, चाइना और इराक और सऊदी अरेबिया जैसा कानून होना चाहिए। इतना डिले हो रहा है, 3-4 लोगों में मैसेज तो जाना चाहिए कि अगर तुमने बलात्कार किया तो तुम्हारे साथ ये होगा। कोई एक्शन नहीं है, सरकार निरंकुश बैठी है, जांचें चल रही हैं, सरकार का क्या एक्शन है कुछ नहीं पता। निर्भया कांड पे कम से कम उस टाइम पे ऐसा था कि सरकार सेंसिटिव दिख रही थी, सरकार बैकफुट पे दिख रही थी। अब तो सरकार भी बैकफुट पे नहीं दिखती। ऐसा नहीं लगता कि कल को सरकार गिर जाएगी, सरकार को शर्म आ रही हो। बेहाओं की तरह, बेशर्मों की तरह सरकार पब्लिक को फेस करती है, बेशर्मों की तरह मीडिया में आकर इंटरव्यू देती है, और बेशर्मों की तरह बलात्कार को जस्टिफाई भी करती है। यही इस देश का दुर्भाग्य है। बलात्कार का मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ठीक, और तुरंत इस पर एक्शन होना चाहिए। इतना डिले है ही क्यों उस मुद्दे पर? सर कोलकाता से पहले अयोध्या में हुआ, फिर कोलकाता में हुआ, उन्नाव में हुआ, कन्नौज में हुआ, देहरादून में बस में हुआ, बिहार में हुआ, जगह जगह से हमें रेप की खबरें आखिर क्यों सुनने मिल रही हैं? आपकी वजह से। जी बताइए क्या सर? आपकी वजह से सुनने में मिल रही हैं। एक पुरुष प्रधान समाज ही जिम्मेदार है इसके लिए। हमारे देश की जो मानसिकता है ना, वो पुरुष प्रधान की है कि यहाँ पर पुरुष ही सर्वोपरि है। पहली मानसिकता तो ये, और दूसरी मानसिकता यहाँ का जो लॉ है कि भाई कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता, बेल हो जाती है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर लोग वोट करते हैं, लड़ते हैं, और लोगों को याद रहता है कि राम मंदिर ना बनने देने के लिए कांग्रेस ने 11 वकील खड़े किए थे जी, राम मंदिर नहीं बनने दिया। लेकिन उन गधों को ये नहीं पता कि निर्भया का केस 11 साल डिले हुआ, वो किसकी वजह से? एक वकील ही था, AP सिंह। क्यों मिलता है बलात्कारियों को वकील? क्यों हमारे देश में ऐसी सुविधा है कि बलात्कारियों का कोई मुद्दा कोई केस लड़ लेगा? वकील तक मुहैया नहीं होना चाहिए। एक AP सिंह नाम का वकील बलात्कारियों का मुकदमा लड़ता है, और निर्भया का जहां इमीडिएट फैसला हो जाना चाहिए उसको 11 साल बाद इंसाफ मिलता है। 11 साल बाद जो मिले वो इंसाफ नहीं है, वो भीख है। बलात्कार के मुद्दे पे एक्शन ऑन द स्पॉट होना चाहिए। इतना डिले होगा तो भाई कोई बलात्कार के तो केस बढ़ने ही बढ़ने। हमारी न्यायिक प्रणाली कह रही है कि भाई तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, तो बलात्कार के लिए तो जोर बढ़ेगा। एक आध को भी सड़क पर गोली मार के तो देखो, फांसी पर लटका के तो देखो। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में अपने आप मैसेज चला जाएगा बलात्कार करना कितना बड़ा जघन्य अपराध है। क्यों नहीं होता ऐसा? सर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई बलात्कारी पाया जाता है तो योगी आदित्यनाथ सरकार उसके घर पे बुलडोजर एक्शन करती है, उसके घर को तोड़ देती है। क्या ये सही है कि एक अपराधी की वजह से उसके पूरे घर को बेघर कर दिया जाए? उत्तर प्रदेश की सरकार अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करती है। बुलडोजर वहाँ चलता है जहाँ राजनीतिक फायदा होता है। फिर सब मुद्दा बलात्कार का हो, पत्थरबाजी का हो या अवैध कब्जे का हो, बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया इस पर डिपेंड करती है कि सरकार का क्या फायदा होगा, वोटों का क्या गणित बैठता है। हाथरस कांड हुआ, बलात्कार हुआ, बेटी जला दी गई, और क्या हुआ बदले में? चल गया बुलडोजर। वहाँ क्या हुआ? वहाँ के DM SDM ने क्या किया? पूरे जिले को नज़रबंद करके डाल दिया। एक मीडिया का रिपोर्टर अंदर नहीं जा सकता था, और पूरे दिन की कसमाकस के बाद
हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा विपक्ष का नेता उस टाइम भी राहुल गांधी था, वो नोएडा से जाता है, उसकी गिरबान पकड़ के गिरा दिया जाता है। मैसेज दिया गया, उस टाइम भी मैसेज दिया गया कि राहुल गांधी की कोई औकात नहीं है, तो आम आदमी तो भूल ही जाए आने की। ठीक, भीम आर्मी का एक बंदा कोई वीडियो वायरल कर देता कि पुलिस जबरदस्ती बयान दिलवाना चाह रही है उल्टे सीधे, और उसके बाद क्या हुआ, एक एसडीएम का तबादला हुआ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का तबादला हुआ। उल्टा प्रशांत जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, उन्होंने रात में आके क्या कहा कि उसकी बॉडी में सीमन नहीं मिला। भाई 16, 17, 18 दिन के बाद में सीमन नहीं मिला, लिहाजा बलात्कार नहीं मान सकते। ऐसा शर्मनाक बयान मिला, क्यों नहीं चला था वहाँ बुलडोजर? तो उत्तर प्रदेश सरकार तो धर्म के एजेंडे पे चलती है, बुलडोजर चलेगा धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से। ये भूल जाओ कि वहाँ न्याय की बात। विकास दुबे भैया ब्राह्मण था, मार दिया गया क्योंकि सरकार फंसती। लोग कह रहे हैं सरकार से भी ज़्यादा पुलिस फंसती। लोग कह रहे हैं सब समाजवादी पार्टी के राज खुल जाते, बीजेपी के राज खुल जाते, अरे पुलिस वालों के राज खुल जाते। पुलिस वालों ने किसने क्या खाया भाई, इसलिए मारना जरूरी था। वरना विकास दुबे 4 दिन भागा, हरियाणा भागा, एमपी भागा, और जब उसके बाद पकड़ा गया तो कैमरे पे कहता मैं वही हूँ यूपी वाला विकास दुबे, कानपुर वाला। माइक में ऐलान कर रहा है, वीडियो में ऐलान कर रहा है, क्यों? जिंदा बचने की चाहत में ना, और बावजूद इसको उसको मार दिया गया। तो भैया बीजेपी की पार्टी जो है वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करती है। बुलडोजर वहाँ चलेगा जहाँ राजनीतिक लाभ होगा, वहाँ नहीं जहाँ इंसाफ की बात होगी। चलता है बुलडोजर, मगर सिर्फ वहाँ जहाँ धार्मिक एजेंडा सेट हो और राजनीतिक एजेंडा सेट हो। ममता बनर्जी मार्च निकाल रही हैं, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की ये नाकामी दिखाई दे रही है कि उनके हाथ में पूरा प्रशासन है, बावजूद उसके वो कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। मेरी स्पेशल सीबीआई से मांग है, ममता बनर्जी का इस्तीफा हो ना हो, एक मुकदमा जरूर दर्ज हो उस लेडीज के नाम पर, क्योंकि अगर उसके प्रदेश में ऐसा जघन्य अपराध हुआ तो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदारी होना चाहिए, और डीएम भी जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक, डीएम भी जिम्मेदार होना चाहिए। इस्तीफा बात की बात है, लेकिन उस पर भैया मुकदमा जरूर दर्ज हो कि भाई तुम्हारे रहते हुए ये कैसे हो गया। और तुम भाई किसको बेवकूफ़ समझ रही है ममता बनर्जी? किसको बेवकूफ़ समझ रही है? जनता को बेवकूफ़ समझ रही है। अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट पे बैठना कोई समझदारी की बात है? एक्शन ले सकती थी तुम, इमीडिएट गिरफ्तारी करा सकती थी तुम। चलो गोली नहीं लगवा सकती, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, रिमांड तो करवा ही सकती थी। बहुत कुछ होता है भैया, मुख्यमंत्री के पास बहुत पावर होती है, राज्य का होम मिनिस्ट्री होता है, उसके पास बहुत पावर होती है। ममता बनर्जी के पास थी, उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसने ड्रामा किया। और उस ड्रामे का सहयोगी कौन? भैया केंद्र सरकार सहयोगी है, क्योंकि इस ड्रामे को देखती रही केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया? मोदी जी कह रहे हैं मैं चिंता भी होती है बेटी, इशारों में बात कर रहे हैं लाल किले से, खुल्लम खुल्ला बात करो तुम भाई। बेटी बचाओ बेटी पटाओ खुल्लम खुल्ला बोल सकते हो, बलात्कार के आरोपियों को गोली मारो खुल्लम खुल्ला नहीं कह सकते। तुम्हारा मंत्री कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ठीक, मैं गाली गलौज वाले नारे लगवा सकता है, देश के बलात्कारियों को गोली मारो सालों को नहीं बोल सकते तुम? क्यों नहीं बोल सकते भाई? बलात्कारियों के लिए भाई सख्त डिसीजन क्यों नहीं ले रहे? और अभी तक कोई चर्चा नहीं, कोई बयान नहीं। और पहले की सरकारें ऐसे मुद्दों के बाद बैकफुट पर आती थी, उन्हें शर्म आती थी, मीडिया में बयान देने के वक्त उनकी रूह कांप जाती थी कि क्या जवाब देंगे। और अब की सरकारें क्या है? अब की सरकारें क्या है? बेशर्मों की तरह मीडिया को फेस कर रही हैं और अपनी सरकार को जस्टिफाई कर रही हैं और पक्ष विपक्ष खेल रही हैं। कम से कम कांग्रेस के टाइम पे पक्ष और विपक्ष तो नहीं खेला जा रहा था भाई। कांग्रेस ने कभी ये निर्भया कांड पे कभी कांग्रेस का ये बयान देखा तो बीजेपी राजनीति कर रही है? नहीं ना। अभी क्या है, अगर कलकत्ता में रेप हो जाए तो बीजेपी वो कर रही है, राजनीति कर रही है। अगर भैया मैं दिल्ली में रेप हो जाए तो बीजेपी कर रही है, राजस्थान में हो जाए तो कांग्रेस कर रही है। भैया बलात्कार होता है, बीजेपी की सरकार में हो चाहे कांग्रेस की सरकार में हो। और गलत को गलत जानो, सबको एक साथ एक मत होकर इस पर डिसीजन लेना चाहिए। और प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है इसके लिए तो ये दुर्भाग्य है। प्रोटेस्ट होने से पहले इंसाफ होना चाहिए, पहले कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि मोदी जी मन की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बेटियों के लिए कोई मन की बात नहीं हो रही है। बेटियों का रेप हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस पर क्यों नहीं कर रहे मोदी जी मन की बात? अब मोदी जी की तो उम्र हो गई 75 के होने वाले, और मन की ही बात कर सकते हैं वो। उम्र भी तो कोई मैटर करती है। 60 साल के बाद आदमी दुनिया जी चुका, अब वो मन की ही बात करेगा। अब इस देश के व्यक्तियों को पसंद ही बूढ़े लोग हैं। इस नौजवान देश बूढ़ों को पसंद करता है। जब तक इस देश की राजनीति में युवा नहीं आएगा देश नहीं बदल सकता। तुम मरते कटते रहोगे। सड़कों पे भीख मांगना डिजर्व करती है इस देश की जनता। इस देश की जनता को अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो डिजर्व करती है। क्यों? क्योंकि इस देश के लोग बूढ़ों को काम पर बैठाते हैं। मुख्यमंत्री होगा तो 60 साल प्लस, प्रधानमंत्री होगा तो 60 साल प्लस, रक्षा मंत्री होगा तो 60 साल प्लस, होम मिनिस्टर होगा तो 60 साल प्लस।
अरे जिस उम्र में आदमी घर पे बैठ के संन्यास पे ले लेता है, तीर्थ यात्रा करता है, हम उस उम्र में देश की गद्दी थमा रहे हैं कि देश चला। अपने घर के बूढ़ों को हम घर चलाने नहीं दे रहे और बाहर के बूढ़ों को देश चलाने दे रहे। अरे नौजवान को तख्त पे बैठाओ ताकि नौजवान की तरह सोच सके। बूढ़ों का तो खून पहले ही ठंडा है, बलात्कार के मुद्दे पे गर्म होगा कैसे? मोदी जी का खून गर्म नहीं हो रहा तो उनकी उम्र का दोष है। मन की ही बात करेंगे, वो उम्र है मन की बात करने वाली। सर, कोलकाता के अंदर एक बेटी का रेप हो जाता है लेडी डॉक्टर का, और उसको अभी तक सजा नहीं हुई है। क्या लगता है कौन लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सरकार बचा रही ममता बनर्जी। है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार दोनों बचा रही है। अच्छा। हाँ, दोनों एक दूसरे के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, है ना। दोनों राजनीति कर रहे हैं, अपना राजनीति रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं। हमें जगह जगह से रेप की खबरें सुनने मिलती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो देहरादून हो, या बिहार हो, या फिर वेस्ट बंगाल हो। हर जगह से रेप की जगह जगह से खबरें मिल रही हैं और लोगों का कहना यह है कि हमें अरब की तरह कानून चाहिए जिसमें या तो गोली मार देनी चाहिए अपराधी को जल्द से जल्द, या उसकी गर्दन को काट देना चाहिए। क्या ये सही है कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ सख्त वैसा कोई सख्त वैसा होना चाहिए जिससे डरे। और दूसरी बात अभी कलकत्ता में वैसा हुआ, बिहार में भी वैसा हुआ है। कुछ तो ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे लोगों में डर पैदा हो, है ना, डर पैदा हो, ताकि दोबारा वो जघन्य अपराध करने से बचे। सोचे कि मैं ऐसा कैसे करूं, है ना, मेरे में डर हो, आप में डर हो, सब में डर हो कि मैं ऐसा ना करूं। बिल्कुल सर, ऐसा कानून बनना चाहिए अरब जैसा। जरूर बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। मतलब यानी जब तक ये कानून नहीं बनता, मतलब लोगों के दिल में जो डर है, खौफ है, वो होएगा नहीं। अब मैं खुद ईरान में था, मतलब 15-20 दिन, वहाँ पे हर लेडीज देखो इतनी मतलब अपने आप को सेफ समझती है। उसकी वजह क्या है? उसका कानून सही है। अगर किसी ने बलात्कार किया तो उसको चौराहे में उसको पत्थर मार के उसको मतलब सजा दी जाती है। हाँ, पब्लिक सजा देती है। इसलिए उनके दिल में एक डर रहता है, अगर मैं गलत काम करूँ तो फिर मुझे मतलब उसकी गलत सजा मिलेगी। हाँ, इसलिए मतलब उसका मतलब इसका इतना परिणाम होगा कि मतलब जो ये गलत काम करेगा वो 10 बार विचार करेगा कि मतलब मैं गलत काम करूँ या ना करूँ। बिल्कुल सर, हमारी सरकार क्या बेटियों को बचाने में नाकाम साबित हो रही है? 100% नाकाम है, 100% नाकाम है, बिल्कुल एकदम। अभी इसमें सब पॉलिटिक्स, हर कोई पॉलिटिक्स में अपना ही नाम ऊपर करता है। कोई मतलब पब्लिक के तरफ कोई ख्याल नहीं करता, कुछ नहीं करता, सब अपना आप ही मतलब देखते हैं। हाँ, हर कोई मतलब अपना आप ही देखता है। कोई पार्टी हो, वो अपनी पार्टी की देखेगा, चाहे दूसरी पार्टी का देखेगा, लेकिन बेटी के बारे में सिर्फ मतलब बोर्ड के ऊपर लिखा है बेटी बचाओ, बेटी ऐसे जो भी लिखा है, लेकिन एक्चुअली उसके बारे में 0.1% भी उसका कोई मतलब यूज नहीं है। सिर्फ ये बोर्ड के ऊपर दिखावे के लिए लिखा है बस। बहुत बड़ा उदाहरण मणिपुर है। ये हमारे देश का जो लचीला कानून है, इसके पीछे का चुनाव है। जो हमारे देश में हर तीसरे चौथे महीने चुनाव होते हैं ना, इसके पीछे हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती। अपने राजनीतिक सेकने के लिए कभी बचाव करती रहेगी, वो हमारे पार्टी का है, वो हमारे पार्टी का है। इसी तरह रेपिस्ट बढ़ते जाते हैं। कानून कितने साल में सजा मिलाएगी? 32 साल। 6 महीने में हमको जमानत मिल जाएगी, हम फिर आज़ाद हो जाएंगे, फिर दूसरे बेटियों के साथ करेंगे। ये हमारे देश का लचीला कानून है। संविधान में इस संशोधन होना चाहिए। सरकार को सबसे प्रथम 1 नेशन 1 चुनाव लाना चाहिए। इसमें विपक्ष को भी सपोर्ट करना चाहिए। जिस देश में विश्वास में लो, विपक्ष को भी विश्वास में लो। 1 नेशन 1 चुनाव हमारे देश के लिए, देखिए, अर्थव्यवस्था हमारे देश की सुधर जाएगी। करीबन एक हमारे अर्थव्यवस्था ने एक यो लाया था, आंकड़ा लाया था कि अगर हमारे देश में एक चुनाव होते हैं 3,500 करोड़ रुपए हमारे देश के पैसा बचेंगे। वो 3,500 करोड़ जो बचेंगे तो हमारे देश के पब्लिक के लिए काम आएगा। हमारे देश की गरीबी दूर होगी, अच्छा चीज़ मिलेगा, व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वहाँ अगर कोई रेप करता है तो योगी आदित्यनाथ उसके घर पे बुलडोजर चला देते हैं, उसके घर को तोड़ देते हैं। क्या ये सही है कि एक अपराधी की वजह से उसके पूरे घर को बर्बाद कर दिया जाए, बेघर कर दिया जाए? नहीं, सही बात है, बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल इसमें 100% सही है। हाँ, इसको मतलब परिवार के लोग सोचेंगे कि हमारे लड़के बच्चे अपने लड़के बुलडोजर को चलाते हैं। आप उनको मतलब आप शायद आपको याद होगा ना हो, कर्नाटक में रेप किया था, मतलब उस टाइम पुलिसों ने उनका मतलब जाकर इनकाउंटर किया था। पब्लिक ने इनका साथ दिया था, पूरी पुलिस लोगों को।
गवर्नमेंट ने उनके ऊपर केस चलाया, लेकिन पब्लिक आम उनके पुलिस के पीछे खड़ी रही और उन्होंने कहा ये जो पुलिस ने किया है इनकाउंटर जो रेप वालों का, वो सही किया है, कोई गलत नहीं किया हुआ है बिल्कुल। लेकिन जनता का ये कहना है कि जिसने रेप किया है उसको फांसी भी दी जाए, उसको गोली भी मारी जाए, सब कुछ। फांसी नहीं, उसको चौराहे में खड़े करके पत्थर से, जैसे ईरान में मारते हैं पत्थर मार के नंगा करके मार के उसको पत्थर मार के उसको कर देना। फांसी कोई सजा नहीं है, उसको सीधे पब्लिक के ऊपर सौंप देना चाहिए, पब्लिक अपना इंसाफ खुद कर लेगी। 6-7 महीने के बाद वो रिहा होके आ जाएगा। फांसी सजा आप कितने साल में सुनते हैं? अभी आपने सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है 32 साल बाद किसी को सजा मिला है। 100 लड़कियों को साथ रेप किया था, उसके बाद 32 साल। सोचिए 32 साल कितना होता है, उसके परिवार कहाँ होंगे, कैसे होंगे, उनको क्या न्याय मिला? 32 साल में न्याय मिलता है? न्याय मिले महीने में नहीं मिले न्याय, उसको सीधे पब्लिक के ऊपर सौंप देना चाहिए। पब्लिक अपना फैसला खुद कर लेगी कि जो हमारे देश की बेटियों के साथ ऐसा घृणा काम करता है उसको सीधे हमको क्या सजा देना है, पब्लिक खुद विचार कर लेगी। कम से कम उनको मालूम पड़ेगा कि मतलब ये आगे देखो काम करना या नहीं आपको पता ही है यूपी में पहले क्या हाल था, जगह जगह दंगे फसाद थे, लड़कियों के मामले में छेड़खानियाँ बहुत ज़्यादा थी, माफियागिरी, मर्डर बहुत ज़बरदस्त है, किडनैपिंग वगैरह। लेकिन ये जो बुलडोजर जब से ये राज चला है ना, तब से इन पे काफ़ी हद तक रोकथाम हुई है। आप इसको चाहे मानो चाहे मत मानो, आज की डेट में अगर कोई गुंडागर्दी करने बाहर निकलता है तो सबसे पहले तो उसके घर वाले ही पकड़ लेते हैं उसका हाथ कि तू तो करने जा रहा है, तू तो अंदर चला जाएगा ये सोच के कि अंदर में बैठ कर आराम से रोटी खा लूँगा, लेकिन हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बुलडोज़र वाली नीति है ये हर राज्य में चलनी चाहिए। खास करके ये जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं ना, इनमें अगर सब राज्यों में अगर ये बुलडोज़र बाबा वाली नीति अपनाई जाए तो काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाएगी। लेकिन अभी जल्दी में हमें काफ़ी सारे केस उत्तर प्रदेश के अंदर सुनने मिले, चाहे वो अयोध्या हो, कन्नौज हो, और भी काफ़ी सारे एरिया हैं जहाँ पे हमें रेप केस सुनने मिले हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी रेप नहीं रुक पा रहे हैं, कैसे? अब देखो इतने वहाँ 40 करोड़ की आबादी है यूपी में, तो इतने आदमियों में 2-4 तो निकलते ही हैं। लेकिन अगर इन पे अगर इस तरीके से नहीं रोकथाम होगी तो ये आंकड़े और ज़्यादा दिखाई देंगे। दूसरा, आप देख रहे हो कि लोकसभा चुनाव से पहले काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ पर रोक हो गई थी, लेकिन इसके बाद इन जो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को ना, ये लोकसभा में योगी जी के हारने से थोड़ा बल जैसा महसूस हो रहा है, इनको गुड फील हो रहा है कि शायद हमारा टाइम फिर आ गया है। लेकिन ये इस गलतफहमी में, उसी गलतफहमी को अब जो है योगी आदित्यनाथ जी दूर कर रहे हैं। बिल्कुल जी सर, बताइए, कोलकाता के अंदर एक लेडी डॉक्टर का रेप हो जाता है, अपराधी को सज़ा नहीं होती है, क्या कहना चाहोगे? इसमें एक बात बताइए, स्टेट गवर्नमेंट का हाथ है सज़ा ना होना, ठीक है। 15 घंटे बाद उसकी FIR लॉन्च होती है, और जबकि उसका रेप भी हुआ, मर्डर भी हुआ, ठीक है ना। 15 घंटे क्यों लगे? किसके हाथ बंधे हुए थे? किसने हाथ बांधे हुए थे? ममता बनर्जी उसके बाद कहती है 15 दिन में मेरे को रिपोर्ट चाहिए, अब उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा क्यों? और मैं कहूँगा बलात्कार या रेप किसी के भी साथ होना गलत है, लेकिन मैं इसका विरोध नहीं कर रहा कि इस बार ममता एक्शन में क्यों नहीं आई, पहले वाले में क्यों नहीं आई? पहले वाले पे भी उनकी जवाबदेही बनती है, ठीक है ना। क्योंकि बंगाल के अंदर 2 केस हुए हैं, दोनों ही शर्मसार करने वाले हैं। पहले केस पे इनकी आंखें क्यों नहीं खुली, जो दूसरा हो गया? और जो व्यक्ति रेजिडेंट डॉक्टर थी महिला, और वो व्यक्ति भी शायद डॉक्टर ही था, ठीक है, उसकी बैक प्रोफाइल क्यों नहीं चेक करी गई थी जब उसको अपॉइंट किया? सारा देखना चाहिए ना। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी में फिलहाल इतना ही।